हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब पहली बार आई थी, जिसके अंदर आपको चीची भैया दिखे थे और साथ में अमिताभ बच्चन दिखे थे, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी थी वो। और काफ़ी मैं बोलूँगा रोल रिवर्सल वाली मूवी थी। एक टाइम पे हम आई थी जिसके अंदर चीची भैया लटक गए थे अमिताभ बच्चन के सामने, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब तब बहुत बड़े स्टार थे। फिर अमिताभ बच्चन साहब का कम बैक हुआ, तो फिर नेक्स्ट टाइम के ऊपर अमिताभ बच्चन ने चीची भैया को पकड़ लिया कि भैया अब मेरा करियर आप संभालोगे। यहाँ तक कि जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो तक उन्होंने अडेप्ट कर लिया था। बहरहाल मूवी हो गई हिट और उसके बाद अमिताभ बच्चन की भी निकल गई। क्या ये मूवी इतनी लकी है, इसका टाइटल बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कि वो एक अलग तरीके की पहचान दोबारा से अक्षय कुमार का ऑलमोस्ट कम बैक करा सकती है। क्योंकि बैक टू बैक इस तरीके की मूवी आई जहाँ पर हीरोइज्म कम था, जहाँ पर एक्शन कम था, जहाँ पर कॉमेडी कम थी। तो क्या इस मूवी का जो चार्म है टाइटल का, जो लक है, वो इसमें भी ट्रांसफॉर्म होगा? यू नेवर नो, बट ही इज बैक इन टू बिजनेस। ही विल बी डूइंग एक्शन, दिल बी बिट ऑफ कॉमेडी हियर एंड देयर। प्लस दिस मूवी नाउ promises not only comedy but a very serious topic of AI as well। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके अंदर जो सुकुमारन पृथ्वीराज हैं वो भी एज अ विलन आपको देखने को मिलेंगे। और वो सब क्या करेंगे AI के साथ कि इतनी परेशानियां हो जाएंगी हिंदुस्तान के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए, विच दीज हीरोज हैव टू स्टॉप। तो अगर आप इसका टाइटल पढ़े, द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड एंड आर हीरोज विल राइज। तो ये दोनों हीरो हैं और ये दोनों हीरो किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो कि आपके पैतरे जान लेगी और उसके बाद उसको फिर आपको दोबारा से आउटबीट करना होगा नए पैतरे लगा के। तो क्या ह्यूमन ब्रेन में इतनी क्षमता है कि जो पैतरे पिछली बार दिखाया उसको आउटबीट करेगी और मशीन कभी हमें हमसे आगे निकल नहीं पाएगी? लेट्स सी, यू नेवर नो। बट ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेरी अनलाइक जो इसका टाइटल है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा यार ऐसे चलता फिरता सा जस्ट कैजुअल सा टाइटल है। बट जो इसका टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, अपबीट है। जो आप पीछे डिज़ाइन वर्क भी देखोगे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वगैरह भी देखोगे और वेपन्स देखोगे, वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। तो वो आपको एक फील देगा कि यू आर एक्चुअली ट्रांसपोज्ड इनटू अ न्यू एरा और एन अपकमिंग एरा विच आई थिंक आर चिल्ड्रन विल डेफिनेटली विटनेस। तो वो तो लोग ये विटनेस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कुछ अगेंस्ट हो गया ह्यूमन काइंड के तो क्या होगा, या फिर कोई एक सुकुमारन टाइप कैरेक्टर जो होगा, कैरेक्टर नॉट हिम, अगर आएगा और वो ये समझ लेगा कि मैं ही भगवान बन सकता हूँ, तो फिर ये कैसे स्टॉप किया जाएगा। बहरहाल मेरी एक्सपेक्टेशन, जो ट्रेलर 24 को आएगा और ठीक ठाक लेंथ का ट्रेलर है, 1 मिनट 42 सेकेंड्स का ये ट्रेलर है, यूए इसको सर्टिफिकेट मिला है, तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर मुझे फाइट सीक्वेंसेस नेक्स्ट लेवल की देखनी है, जैसा आप एक टाइगर श्रॉफ या फिर अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा, मुझे AI का कहर देखना है। मुझे हीरोइज्म 1.42 में से सिर्फ 15 सेकेंड का देखना है। मुझे देखना है विलन क्या कर सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, मार्क माई वर्ड, जिस भी मूवी के अंदर विलन इतना पावरफुल हो जाता है कि आप कॉन्टम्पलेशन करते रहते हो कि इसको सैला को हराएंगे कैसे, दैट मूवी डज वंडर्स। और अपने हीरोज का हीरोइज्म तो दिखाओ, लेकिन ज़्यादा दिखाओ विलन पंथी, ताकि उस विलन की चटनी जब बने तो फिर मतलब एक अच्छे से अंदर से आवाज़ आए और तालियां निकले। स्टैनली ने भी एक बार ही बोला था, इफ़ यू डोंट नो द वनरेबिलिटी ऑफ अ हीरो देन यू विल नॉट इन्वेस्ट योर टाइम और हार्ट इनटू इट। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनकी वनरेबिलिटी भी दिखे और ऐसा लगे कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये अंडरडॉग्स बाहर निकले अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने दमखम से, अपने जिसे कहते हैं ना जज्बे से, देन दे विन द वॉर। तो वो जो मज़ा आता है ना, बड़ा अच्छा आता है। और ये सब आपने देखा होगा कि एवेंजर्स में जो एंड गेम थी उसके अंदर बहुत अच्छा रहा था। थैनोस को ये जो कहर था, ये आपको लग रहा था कि इसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर हीरोज़ जो हैं वो राइज करे और उन्होंने हराया, और ये हमेशा काम करता है। तो ये मेरे ख्याल से इसको भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी ट्रेलर से कि कुछ इस तरीके से चले। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी ट्रेलर से क्या एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल साई-फाई मॉडर्न तरीके की और नया तरीके के ज़माने की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए, एक्शन होते हुए, अ बिट ऑफ कॉमेडी हियर एंड देयर विच इज़ अ बैंटर बिटवीन दीज टू पीपल। बिकॉज वो जिसे कहते हैं ना बडी कॉप टाइप जो कॉमेडी होती है वो अच्छी लगती है, एक दूसरे को टांग खींचते हुए। वो हमने कुछ थोड़ी थोड़ी वॉर में भी एक्सपीरियंस करी थी बिटवीन टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन। तो उस तरीके का आप देखना चाहोगे, वेयर इन देयर इज सीरियस मैटर एंड दे विल विन द वॉर इवेंचुअली। या फिर आपका कोई और भी एक्सपेक्टेशन है मेरे से बिल्कुल अलग, तो सभ्यता के दायरे में ज़रा कमेंट करिए। बाय बाय।